क्योंकि संतों के मुख से यदि कुछ निकला है ना तो वो ऐसे नहीं निकलता है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा कि संत वचन ना पलटे पलट जाए ब्रह्मांड। अगर संत हैं जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके मुख से अगर कुछ बात निकली तो वैसे नहीं निकलता। ये पूरी प्रकृति एकजुट हो जाती है उनकी बातों को पूर्ण करने के लिए। और सचनो आज संतों के हाथ से वो दिव्य फल मिला था, स्वयं श्री नारायण संत के रूप में ही तो मिलते हैं। और वह दिव्य फल लाके आज गौ माता ने गर्भ को धारण किया, ऐसा दिव्य गर्भ धारण किया। और इधर देखिए क्या हो रहा है। 9 मास बीत गया, रात के मध्य रात्रि के बीच में धुंधली के बहन ने एक संतान को जन्म देती है। और उसने उस संतान को जैसे जन्म दी थी वैसे ही पीछे के रास्ते से अपनी बहन के घर भिजवा दी। और इधर जब वो बच्चा आया तो इधर धुंधली के कमरे में जब वो बच्चा रखा गया तो बहुत जोर जोर से बच्चे रोते हैं। आप जानते हैं ना, जब बच्चे होते हैं तो पूरे पड़ोस में सब लोगों को पता लग गया। और ऐसे लगा कि जैसे पत्थर पर धूप उग गया। धूप जानते हैं किसे कहते हैं? एक घास होता है। अब पत्थर पर क्या घास उगेगा, लेकिन लोगों के मतलब जो विश्वास था कि इतने समय के बाद इसके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और उससे ज्यादा पूरे गांव के लोग हर्ष और उल्लास से भर गए और सब उसके घर आए बधाई देने के लिए कि आत्मदेव और धुंधली के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बहुत प्रसन्न हुए लोग। और इधर बुलाया गया, सब विधि विधान से उसका सारा कर्म किया गया बच्चे को। और जब आत्मदेव को पता चला तो आत्मदेव को इतनी प्रसन्नता मिली, इतनी प्रसन्नता मिली, इतना सुख का अनुभव किया कि ऐसा लगा कि सारा सुख, सारे संसार के सुख उसको मिल गया। क्योंकि बेटा हुआ भाई। अभी किसी के घर में बेटी हो जाए लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्या बताएं, बेटी भी है। और उसी किसी के घर में क्या हुआ, अरे बेटा हुआ है। हाँ देखिए शब्द बदल जाते हैं। क्या बेटी अलग से आती है, बेटा अलग से आता है? ऐसी मानसिकता लोगों की है। और मैं आपको बता दूं, जो सुख बेटी से मिलता है ना वो बेटा से कभी मिल ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है बेटी आई सुख ले आई। बेटी अपने बाप को देखती है ना जब उदास है तो तुरंत पूछती है क्या हुआ है, कोई बात तो जरूर है। लेकिन बेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेटा सबको चाहिए जी, बेटी नहीं चाहिए। 2 बेटियां घर में हैं तो देखिए रात दिन डिप्रेशन में लोग जीते हैं। मार टेंशन, कैसे शादी होगी, कैसे होगी। अरे जिसने भेजा है उसको पता है कैसे होगी। आप तो माध्यम बने हैं, आप तो संसार में लाए हैं। उसका प्रारब्ध पहले से निर्धारित है। जिसने जन्म दिया है वो सारी व्यवस्था करता है। आप देखिए बालक अभी आया नहीं है लेकिन माता के स्तन में दूध पहले आ जाता, भगवान पहले व्यवस्था बना देता। और लोग झूठ मूठ के चिंता, डिप्रेशन, बीमारियां पाल के बैठते हैं। शादी हो जाएगी क्या चिंता है, आई है तो कहीं तो योग बनेगा ही, कोई तो होगा ही जिसके साथ उसकी शादी होगी। तो आपको रात दिन इतना चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, देखिए कैसे सारा काम होगा। पर वो नहीं करना है जी, चिंता जरूर करनी है जिससे न कुछ मिलना है न जुलना है। आज पुत्र मिला है तो देखिए कितनी प्रसन्नता है। आपके घरों में जब बेटियां आती हैं तो लोगों को कितना दुख होता है जी, बड़ा दुख होता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि धरती 7 हाथ नीचे चली जाती है। अरे तुम्हारे विचार 7 हाथ नीचे चले गए हैं, धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता है। धरती तो जैसे है वैसे ही रहती है। बेटा से तरना है जी, बेटी से नहीं तरना है। ऐसी तो सोच है, ऐसा दिमाग है लोगों का। और सजनों आत्मदेव को भी बहुत प्रसन्नता मिली, बहुत खुश हुआ। पर आगे देखिए कैसा भयानक दुख, कैसी यातना भोगना पड़ेगा। अभी आगे और कथा सुनाऊंगी मैं आपको। और उसके ठीक तीसरे दिन
उसी आंगन में गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। गाय के पेट से तो बछड़े का जन्म होता, बछड़ी आती है, लेकिन आज पहली बार परमात्मा के ऐसी विचित्र लीला, ऐसी कृपा कि आज गाय ने मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया। संत वचन ना पलटे पलट जाए ब्रह्मांड। यदि संतों के मुख से निकला था कि पुत्र होगा तो पुत्र ही होगा, और सजनों चाहे जिसके माध्यम से होगा, आज गाय माध्यम बनी उस पुत्र को इस संसार में लाने के लिए। और ये आश्चर्य था, बहुत बड़ा एक आश्चर्य था, बहुत आश्चर्य था। जानते हैं, गाय के पेट से यदि मनुष्य के बच्चा आपके गांव में हो जाए तो लोग जाएंगे देखने की नहीं? वैसे आज आत्मदेव के आंगन में बहुत भीड़ उमड़ गई है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और अब एक नहीं, दो दो पुत्र मिल गए। आज उसके आंगन में 2 पुत्र रत्न आए हैं। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत हर्ष और उल्लास है। और इन दोनों पुत्र, लेकिन उनका जो कान था वो गौ का कान था, मतलब पशु का था। ऐसा कान नहीं था जैसे पशु का कान होता है, वैसा उनका कान था। अब 6 दिन बीता, छठियार हुआ। 12 दिन के बाद बरही हुई, और उसके बाद 1.25 महीने के बाद विधि विधान से नाम संस्कार की विधि पूर्ण की गई। और दोनों बच्चे के नाम रखा गया। एक का नाम रखा गया धुंधकारी और एक का नाम रखा गया गौकर्ण। और दोनों बालक उसी आंगन में खेलने लग गए, बड़े हुए। समय के साथ साथ सब कुछ होता है। बच्चे बैठना सीख गए, चलना सीख गए, बोलना सीख जाते हैं। ऐसे वहां भी हो रहा है। लेकिन दोनों बच्चों के कर्मों में भिन्नता थी, बहुत भिन्नता थी। जानते हैं क्या थी? जो धुंधकारी था उसका मन हमेशा पाप में लिप्त रहता था, हिंसक प्रवृत्ति के था। जिसे दूसरे को दुख देने में बड़ा पीड़ा मिलता है, ऐसे लोग हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, पापपूर्ण जीवन होता है। जो किसी के दुख को देख के जिसकी आत्मा ना दुख हो, जिसके, मैं क्या बताऊं, हृदय में करुणा ना उपजे, किसी के दुख सुन के, किसी के दुख को देख के, वो इंसान नहीं होता है। फिर वो उसके अंदर क्रूरता होती है। और आज धुंधकारी वही है। अब जब बच्चों में खेलने जाता था तो बच्चों को जानबूझ के किसी के मार देता था, हाथ टूट जाता था। किसी को ऐसे कुआं होता था, आप जानते हैं अपना नल का चला है, कुएं में फेंक देता था, ढकेल देता था, चोट पहुंचाता था, हानि पहुंचाता था। लेकिन वहीं पर गौकर्ण जी थे, वैसा कुछ नहीं करते थे। वो किसी को परेशान नहीं करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। और दोनों बच्चे बड़े होने लग गए। आपके गांव में भी ऐसे उदंड बच्चे होंगे जो बात नहीं मानते, क्योंकि गलती उनकी नहीं है। अभी मैं कथा में बताऊंगी, हो सके ये बात आप लोगों के ऊपर भी एकदम फिट बैठे। और इधर होता क्या है, वो बच्चे बड़े होने लग गए। और बड़े हुए तो जो गौकर्ण जी हैं वो किसकी संगति किए? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। जो सात्विक होता है, जो धर्मात्मा होता है, वो सत्संग में जाता है, बतसंग में नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? हरि जी से मिलने का सत्य संग ही बहाना है। हरि जी से मिलने का सत्य संग ही बहाना है। किससे मिलना है? हरि जी से मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर कथा हो रही है और आना पड़ेगा तब मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। किससे मिलना है? सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरि जी से मिलने के सत्संग ही बहाना है। जिसका मन सत्संग में नहीं लगा, जिसका मन कथा में नहीं लगा, तो फिर वो जीवन नहीं है। और आज गौकर्ण जी कहाँ जा रहे हैं?
सत्संग में जा रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग में जाने के बाद ही पता चलता है कि जीवन क्या है, जीवन क्यों मिला है, जीवन को कहाँ लगाना है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कहाँ जाके पता चलता है? सत्संग में। क्योंकि और कहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और गौकरण जी साधुओं के संगति में बैठते थे, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, वहां पर अपना समय व्यतीत करते थे। लेकिन गौ जो धुंधकारी है वो पर स्त्रियों का संग करता है। किसका संग किया? पर स्त्रियों का। जो जिस धन पर इतना लोगों को गुरूर होता है, इतना अहंकार होता है कि बहुत धन है, आप देखिए बेटा उस धन को कैसे नष्ट करता है। और धुंधकारी ने क्या किया? धीरे धीरे वो धन लेके कहाँ गया? पर स्त्रियों का संग किया। तो पर स्त्री तो ऐसे नहीं मिलेगी ना भाई, धन चाहिए। बहुत से लोगों को ये एक नशा होता है। पिता ने सोचा, बहुत से लोग कहते हैं शादी कर दो जी, भोजपुरी में बोल रही, ब्याह कदर ठीक हो जाए। अरे कैसे ठीक हो जाए? जब जन्म से ही बिगड़ा है तो क्या ब्याह कैले से ठीक हो जाए? बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि शादी कर दो जी, लड़का ठीक हो जाएगा। पर जिसका आचरण इतना गंदा है, इतना खराब है, तो क्या शादी होने के बाद वो ठीक हो पाएगा? कदापि नहीं। क्योंकि आप देखिए जिस बर्तन में लहसुन रखा जाता है ना, आप कितना भी सर्फ पाउडर लगाइए उसका बदबू नहीं जाएगा, महकेगा जब भी लाएंगे नाक के पास। लेकिन उसी बर्तन को यदि आग पर चढ़ा देंगे ना तो उसकी बदबू खत्म हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई उदंड प्रवृत्ति के है तो वो ये कहीं जगह सुधर सकता है। सत्संग में जाए तो सुधर सकता है, बदल सकता है, अन्यथा कोई जगह नहीं है बदलने के लिए और सुधरने के लिए। और सच ना सारा धन देना आरंभ किया, ले जाके देना आरंभ किया। माता पिता ने शादी कर दी। पत्नी में मन नहीं लगता था, दूसरे में मन लगता। बहुत से लोग हैं अपने घर की वस्तु अच्छी नहीं लगती है, दूसरे घर की वस्तु बहुत अच्छी लगती है। ऐसे लोग क्या कभी सुधरते हैं, कभी बदलते हैं? नहीं बदलते हैं। और सच में धुंधकारी की शादी भी हो गई, पत्नी भी आ गई, लेकिन फिर भी नहीं बदला। क्योंकि जो जो किया है वो करेगा। और इधर माता पिता भी आज बहुत दुखी हैं। क्योंकि संतान यदि कोई अच्छा कार्य करता है ना तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन वही संतान यदि कुछ ऐसा कार्य करे तो माता पिता को बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है। और आज आत्मदेव और धुंधली को भी बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा पुत्र हमें चाहिए ही नहीं थी। आत्मदेव ने यह विचार किया कि जिस दिन संत मुझे समझा रहे थे उसी दिन हम ये बात मान गए होते तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि वो कह रहे थे कि भगवान को मांग लो, भक्ति मांग लो, लेकिन मैंने ही तो जिद करके बेटा मांगा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा बेटा मिलेगा। आज आत्मदेव की भी अपनी मां पर पश्चाताप हो रही है, पीड़ा हो रही है कि मैंने ऐसा बेटा मांगा ही क्यों मांगा। दुख है आज जीवन में। और उस दुख के कारण से आज फिर से वो आत्महत्या करने जा रहा है। क्योंकि लोग जब दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो सोचते हैं कि मर जाएं, यही एक रास्ता है। पर सजना मरना भी इतना आसान नहीं है। जो किया गया है पहले वो तो भोगना ही पड़ेगा ना, तब ना जाओगे इस संसार से। ऐसे कैसे जा सकते हो? और जैसे दोबारा गया मरने के लिए, तो आज कौन मिले हैं? गौकरण जी मिले हैं। गौकरण जी समझाने लगे कि पिताश्री ये जीवन मिला है परमात्मा की बंदगी करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए, ईश्वर से प्रेम करने के लिए। गौकरण जी हैं आज अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं कि पिताजी जीवन नष्ट नहीं किया जाता है। और ये उन्होंने क्या समझाया और आज वो क्या गा के बता रहे हैं, आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं।
से तर जाएगा, कर भजन भाव से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, कर भजन भाव से तर जाएगा, कर भजन भाव से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, कर भजन भाव से तर जाएगा। मीरा करके भजन पा गई शाम को, मीरा करके भजन पा गई शाम को, बेर शबरी खिला पा गई राम को, बेर शबरी खिला पा गई राम को, तू भी कर लेगा सुख पाएगा, तू भी कर लेगा सुख पाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, कर भजन भाव से तर जाएगा, कर भजन भाव से तर जाएगा। सांस गिन कर मिली व्यर्थ में ना गवा, सांस गिन कर मिली व्यर्थ में ना गवा, काम धन छोड़ कर राम धन तू गवा, सांस गिन कर मिली व्यर्थ में ना गवा, सांस गिन कर मिली व्यर्थ में ना गवा, काम धन छोड़ कर राम धन तू गवा, काम धन छोड़ कर राम धन तू गवा, कोई खर्चा नहीं आएगा, कोई खर्चा नहीं आएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, कर भजन भाव से तर जाएगा, कर भजन भाव से तर जाएगा।
कर भजन भव से तर जाएगा। और सजनों, पुत्र का उपदेश बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो आत्मदेव हैं आज घर लौट के नहीं आए, कहाँ रुक गए? जंगल में ही रुक गए और वहीं पर ध्यानस्थ हो गए। उन्हीं संतों की बातों को याद किए और कहे कि अब मैं न अपने पत्नी के पास जाऊंगा और न ही अपने पुत्र के पास जाऊंगा। अगर मैं अब जाऊंगा तो भगवान के पास जाऊंगा, और क्यों ना ये अंत का जो समय है, जो समय मिला है, मैं उनकी बंदगी में लगा दूं, उनकी भक्ति में लगा दूं। इस जीवन में परमात्मा नहीं था, लेकिन इस जीवन में परमात्मा आ जाए। और ऐसा उन्होंने संकल्प लिया और वन को ही घर बना लिया और वहीं पर वो ध्यानस्थ हो गए, साधना करने लग गए। और सजनों, इधर जो धुंधली है, धन तो नहीं है घर में। एक दिन धुंधकारी आया और कहा कि माँ, मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चांदी चाहिए। माँ ने कहा, हुआ क्या? धुंधली जो है उसने कहा कि पुत्र, हमारे पास कोई न सोना बचा है न चांदी बची है, धन नहीं है मेरे पास, अब मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? और जैसे उसने यह सुना कि माँ के पास तो कुछ भी नहीं है, उसने अपनी माँ के जम की पिटाई की, खूब पीटा। क्योंकि बेटा चाहिए था ना, बेटी नहीं चाहिए थी, बेटा चाहिए था। खूब पीटा, इतना पीटा कि शायद आदमी ने भी नहीं मारा था कभी। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ना, तभी पता चलता है कि किससे क्या मिला है। उसने सोचा मेरा आदमी कुछ कहता था तो मैं सहन नहीं कर पाती थी, बर्दाश्त नहीं होता था, आज ये बेटा हो के इतना मारा है मुझे। और ऐसे घर के पास कुआं था, जैसे ये कुआं है, ये तो सूखा है, वो पानी था। रात्रि के समय था, 12 बज रहा था, बहुत पीड़ा था, मन में बहुत दुख था। आंखों पर पट्टी बांध ली और उसी कुएं में कूद गई, मर गई। क्योंकि दिन होता तब न कोई देखता, रात्रि के समय था, किसी ने नहीं देखा और उसकी मौत ऐसे हो गई। एक कहाँ गए जंगल में और दूसरे की मौत कैसे हुई? कुएं में डूबने से। बेटा से यही मिलता है। अभी आगे और कथा है, विस्तार से बताऊंगी। और सचना, इधर जब धुंधली मर गई, प्रातः काल लोग जब कुएं पर पानी भरने आए तो देखे कि उसी कुएं के अंदर मर के पड़ी है। गांव के लोगों ने निकाला, दाह संस्कार कर दिया। और इधर अब कोई बचा ही नहीं, पत्नी थी वो अपने मायके चली गई। भाई रहेगी किसके भरोसे? वो भी घर छोड़ के चली गई। न कोई रोकने वाला था, न कोई टोकने वाला था, और ना कोई कुछ कहने वाला था। आप देखिए, जिस बच्चों को घर में ज्यादा रोक टोक की जाती है तो बच्चे, आजकल के बच्चे क्या कहते हैं? पुराने जमाने के हैं, पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं, पता क्या है। क्योंकि अगर घर में बड़े लोग हैं, आपको टोक रहे हैं तो ऐसे नहीं टोक रहे हैं, आपको जरूर गलत कर रहे हैं, तब आपको समझाया जा रहा है, ऐसे नहीं समझाया जा रहा है। तो अब कोई बचा ही नहीं कि उसको कोई समझाए। अब अपने मर्जी का था, अब जो था सब माँ के मर जाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत था, पत्नी के चले जाने के बाद जो भी था ले जाके दे आया। पर स्त्रियों ने कहा कि देखो, अगर धन नहीं है तो कल से आना मत हमारे पास। बहुत चिंता हो गई। उसी राज्य में उसने चोरी किया, राजघराने में जाके चोरी किया, राजा के घर में। और जानते हैं, राज जो पहले के राजा होते थे तो उनके घर के जो गहने बनते थे, आभूषण जो बनते थे, वो अलग तरीके से बनाए जाते थे। तो जब वो ला के दिया उन लोगों को, तो वो कई थी, 4-5 थी, तो उन सबने सोचा कि ये आभूषण तो राजघराने के हैं। और एक दिन जो सिपाही आएंगे, इसको तो, ये तो मरेगा ही मरेगा, इसके साथ हम लोग भी मरेंगे, तो क्यों ना इससे पहले कि हम ही लोग इसको मार दें। कहते हैं कि जिसका जैसा कर्म होता है वैसे उसको फल भी मिलता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, दंड भी उतना ही भयानक मिलता है फिर। और उन पर स्त्रियों ने क्या किया? उसको मारना शुरू किया।
लकड़ियां जलाती हैं, मोटी मोटी लकड़ियां थी, उसको जलाती हैं और उसी से पिटाई उसको करती हैं। चिल्लाने लग गए, रात्रि के समय था। उन सब ने सोचा कि आवाज जाएगी तो लोग आ जाएंगे, तो उन सब ने क्या किया जानते हैं? सूती कपड़ा जानते हैं? पहले सूती साड़ी चलती थी, लुग्गा बोलते थे, लुग्गा बोलते हैं ना, उसी को क्या किया, उसके मुंह में डंडा से खूब ठूस दी। क्या की? क्योंकि ये मोहने बड़ा पाप करता है, बहुत पाप करता है। आप देखिए, किसी को गंदा शब्द ये मोही तो बोलता है और अच्छा शब्द भी यही बोलता है। इसी से 2.5 इंची के जीभ है ना, जो जुबान है, इसी से सब कुछ होता है। ये चाहे तो सिर कटवा दे और चाहे तो सिर को बचा जाए, ये जुबान ही सब कुछ। और देखिए अंत कितना भयानक अब हो रहा है। उसी मुंह के अंदर खूब साड़ी ठूस ठूस के कि इसकी आवाज बाहर ना आए, और उस जलते जलते अंगारों से पिटाई करती हैं सब, जलती हुई लकड़ियों से मारती हैं सब, और ऐसे में वो मरता है। क्या होता है? मर जाता है। ऐसी स्थिति में वो मर गया, और जब मरा तो अपने उम्र से तो मरा नहीं है, तब वो बनेगा क्या? प्रेत बना। क्या बना? प्रेत बन गया, ब्रह्म राक्षस बना। ये भारत भूमि है, यहाँ कर्म मायने रखता है, जन्म नहीं। जन्म से कोई कुछ नहीं बनता है, कर्म से सब कुछ बनता है। और असल में ब्राह्मण वही होता है जो अपने कर्म और धर्म पर निष्ठ होता है, वो ब्राह्मण होता है। किसी घर में किसी जात से कोई मायने नहीं रखता है, आपका कर्म महान होना चाहिए, क्योंकि कर्म से व्यक्ति की पहचान होती है, जन्म से पहचान नहीं हो सकती है। और सजनों, मरने के बाद क्या बना? आज प्रेत बना। ऐसा प्रेत बना कि आसपास के लोगों को परेशान करता था, जीते जी भी परेशान किया और मरने के बाद भी परेशान किया। तो जो लोग जीते जी जो कर्म किए हैं, तो क्या मरने के बाद वो कर्म नहीं करेंगे? क्योंकि अभी संतुष्टि तो मिली नहीं थी, और जब तक जीवात्मा संतुष्ट नहीं होगी तब तक वो मुक्त नहीं हो सकती है। इसीलिए हम सब लोग इस मृत्यु लोक में आए हैं। जहां आप बैठे हैं, इसे क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक कहा जाता है। यहाँ रोज लोग मरते हैं और रोज लोग जन्मते हैं। जो भी इन आंखों से दिखता है वो सब कुछ असत्य है, सत्य नहीं है। जो चलायमान है वो सत्य कैसे हो सकता है? जो हर रोज बदलता है तो वो सत्य कैसे हो सकता है? सज्जनों, किस लिए मिला था? इसीलिए खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। ये काम तो पशु भी करता है। आपके आंगन में भैंस होगी, गाय होगी, देख लेना, वो भी खाती है और वो भी पैर फैला के, टांग फैला के वो भी सोती है, और वही कार्य तो आप भी कर रहे हैं। फिर अंतर क्या है? क्या अंतर है? अंतर क्या है? खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। लेकिन आप मनुष्य हैं। मनुष्य कर्म कर भी सकता है और कर्म को काट भी सकता है। बाबा ने बहुत सुंदर लिखा मानस के अंदर, वो लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न ते ही परलोक समारा, सोई प्रत्र दुख पाई, श्री धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म की ईश्वर की मिथ्या दोष लगाई। जैसे आप दुखी होते हैं तो किसको दोष देते हैं? एक दूसरे को। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये तो नहीं लिखा है कि बड़े भाग्य पशु तन पावा, ऐसा तो नहीं लिखा गया। मानस में क्या लिखा गया है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात इस तन के लिए देवी देवता तरसते हैं। हमें और आपको मिला है तो इसका क्या मूल्य लगाते हैं? जिस देवी देवता के पीछे आप भागते हैं ना,
वो इस तन के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी तन से मोक्ष मिलता है, इसी तन से मुक्ति मिलती है। और कोई तन बना ही नहीं है, कोई तन नहीं बना है। तो सबसे भाग्यशाली तो आप हैं जिसे मनुष्य के तन मिला है, लेकिन फिर भी वो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। अब भीख कैसे मांग रहा, मैं बता देती हूँ। घर में कुछ है नहीं, बेटा नहीं, अभी सुन रहे हैं, धन नहीं है, मंदिर में जाएगा इतना बड़ा लिस्ट लेके जाएगा, तीर्थ यात्रा पर जाएगा इतना बड़ा लिस्ट लेके जाएगा, और वो लिस्ट कागज पर नहीं लिखा होता है, मन पर लिखा होता है जी। कहीं कोई दर्शन करने गया है तो पहले वो अपना लिस्ट खोल के भगवान के समक्ष बताता है, मुझे ये चाहिए। नौकर है भगवान, जो तुम्हें देगा, कर्म करो स्वतः ही मिलेगा, मांगने की क्या। तो इंसान जैसे भिखारी कहीं देखे हो संसार में? किसी के घर में कोई मर रहा है तो लोग कहते हैं अरे इसको जीवन दान दे दो। जीवन दान दिए जैसे कर्म किया है? किया है कभी कर्म उसने? कभी दूसरों को जीवन के लिए कभी प्रार्थना किया है? आज जीवन दाव पर लगा है तो कहते हैं लोग प्रार्थना कर दो जी, क्या भगवान सुन लेगा? सुनेगा? तो सज्जनों, ये जन्म किस लिए मिला था? बाबा बहुत सुंदर कहते हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, इस तन की महिमा वेद पुराण भी गाते हैं, क्योंकि इसी तन से मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। ये पुराण भी गाते हैं इस तन की महिमा, वेदों ने भी गाया है। और हमें और आपको मिला है तो कैसे गंवा रहे हैं? कोई गांजा पी पी के गंवा रहा है जी, कोई शराब पी पी के गंवा रहा है जी, कोई सिगरेट पी के गंवा रहा है, और कोई गुटखा खा खा के थूक रहा है जी। यही तो जीवन बना रखा है। क्या ये जीवन है? ये जीवन है लोगों की? ये जीवन मिला था भगवान की बंदगी करने के लिए। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जैसे आपके यहाँ नदी में गए थे ना पानी भरने, अब नदी में ज्यादा पानी और गहरी नदी है, फिर पार कैसे? उसके उपरांत जिसको तैरना आएगा तो वो तो तैर जाएगा, लेकिन जिसे तैरना ना आए वो कैसे तैरेगा? तो बाबा कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि यह शरीर साधन है। किस लिए? भाव से पार होने के लिए ये शरीर मिला, कि परमात्मा की भक्ति करो, भाव से पार हो जाओगे। लेकिन आज व्यक्ति कहाँ पार हो रहा है? देखिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि ये शरीर मिला है, इसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसी से मुक्त हो जाओगे इस संसार से। जान लो अपने आप को कि आप हो क्या। आगे लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न ते ही परलोक समारा। कि जिसे यह तन मिला और फिर भी भगवान की याद नहीं आई, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो फिर ये तन भी छीन जाता है। क्या होता है? ये तन छिन जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है जी। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे भागवत महापुराण बता रहा है, मानस बता रही है, हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं कि सोई प्रत्र दुख पाई, श्री धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अर्थात कोई कहता हमारी बहन ने दुख दे दिया है, हमारे आदमी से दुख मिला है, हमारी पत्नी की वजह से दुख मिल रहा है, हमारे भाई की वजह से मिल रहा है, लेकिन दुख तो आपके कर्मों से मिल रहा है। आपके जैसे कर्म थे वैसे आपको मिला है, फिर उसमें कोई माध्यम नहीं बना है। बाबा ने आरंभ में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राजा, जो जस करहु तस फल चाखा। कि ये शरीर बाद में आता है, लेकिन प्रारब्ध पहले बन जाता है, रूपरेखा पहले तैयार किया जाता है। तो बाबा ने कहा कि दुख हर कोई अपने अपने कर्मों से ही पाता है, और कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि सहस्र स्वीकार करना चाहिए कि ये हमारे बुरे कर्मों का फल है जो हमने किया।
जो हमने किया है वो मिला। और सजना, इसीलिए इस तन की महिमा पुराण भी गाते हैं और देवी देवता भी गाते हैं, क्योंकि इसी तन से मुक्ति मिलती है और इसी तन से मोक्ष भी मिल जाएगा।